नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, अगर आप भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी HNBGU में भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। यूनिवर्सिटी ने नॉन टीचिंग ग्रुप बी पदों के लिए नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। आइए जानते हैं कुछ काम की बातें। सबसे पहले फॉर्म भरने की तिथि, पदों का विवरण, आवेदन शुल्क और ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। दोस्तों, ये पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं कि जो जो इसमें चाहिए है, किन किन के लिए पद है, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या इसमें एज लिमिट है। दोस्तों, कहीं पर भी आप वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप हर ब्रीफ जानकारी से वंचित रह सकते हो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन बढ़ सकता है कि ये भर्ती किसके लिए है। दोस्तों, सबसे पहले हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने ये ग्रुप बी की भर्ती है। इसमें मैं पहले इसका जो ऑफिशियल दूसरा वाला है उसमें से बता देता हूँ उसमें क्या क्या है। दोस्तों, ये एक नियुक्ति अधिसूचना है हेमंत नंदन बहुगुणा। ये दिनांक 7 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसमें ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं और जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं वो आज यानी कि 17/8/2026 सोमवार से शुरू हो रहे हैं। इसकी मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, कहीं पर भी आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के आधार पर निम्नलिखित शिक्षणोत्तर समूह पदों के लिए निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें दोस्तों सहायक हैं, सहायक लेवल 6 की है पोस्ट है। इसमें अनारक्षी के लिए इतने, अनुसूचित जनजाति के लिए इतनी, और जो नॉन क्रीमिक लेयर हैं इसमें 3, EWS के लिए 1 और कुल इसमें 12 पद हैं और 1 LD के लिए दिव्यांग के लिए आरक्षित है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसमें सभी विवरण है। जैसे निजी सचिव है उसमें लेवल 7 की पोस्ट है, 1 पोस्ट है, 1 पद है। इसमें व्यक्तिगत सहायक के लिए 1 पोस्ट है। इसमें वरिष्ठ तकनीक सहायक 1 है। वरिष्ठ तकनीकी सहायक जो है HAPPRC में, और जो सहायक अभियंता सिविल के लिए भी है इसमें दोस्तों। कनिष्ठ अभियंता भी है, JEE के लिए भी है। ठीक है, और जो कनिष्ठ अभियंता विद्युत में, इलेक्ट्रिकल में भी है। वरिष्ठ तकनीक सहायता ICT में और उद्यान विशेषज्ञ में, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी और खेल प्रशिक्षण में भी है। टोटल ये 27 दिखा रहा है इधर पे, तो टोटल 27 है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज जानकारी दे दूं कि अगर आप सपोज अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सहायक के लिए आवेदन करते हो, लेकिन आपके पास ऐसी भी एलिजिबिलिटी है जिससे आप कनिष्ठ अभियंता या कनिष्ठ या सहायक अभियंता या वरिष्ठ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर इसके लिए भी फॉर्म भरना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आवेदनों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो लिंक है दोस्तों वो ये वाली है। ठीक है, ये हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को भेजने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी होगा जमा सब क्या होगा, ऑनलाइन माध्यम से होगा। अब इनमें जो प्रयुक्त संक्षिप्ति है उसमें लिखा था, देखो शॉर्ट में जो AN ये है, तो ये शॉर्ट में लिखा था। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है अनारक्षी में सामान्य अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, नॉन क्रीमिक लेयर है, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे कहा जाता है, EWS है, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन LD, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, और दिव्यांगजन LV जो लो विजन वाले हैं। अब ऑनलाइन आवेदन जो होंगे 17 अगस्त 2026 सोमवार को होंगे। ऑनलाइन जमा करने की जो अंतिम तिथि है 16/9/2026 बुधवार को है। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा साइड सर्वर में थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना है कि अभी बहुत टाइम है। जितना जल्दी हो सके आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट लिंक पर जाएं और यहाँ आपको नोटिफिकेशन और यही सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मिल जाएगा। अगर आपको इसको देखना है तो आप इसको देख सकते हो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी हमने इसका पूरा डाटा डाला हुआ है। दोस्तों, जो अनारक्षी अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 1000 रुपये
फीस रहने वाली है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और विकलांग जो वर्ग और महिला आवेदक हैं उनके लिए 500 फीस रहने वाली है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, तो इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी पर जो भी भरोगे सही से भरना। भुगतान क्रेडिट डेबिट कार्ड ये तो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा है देखो साफ साफ, एक से अधिक पदों विभागों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग शुल्क का भुगतान करना होगा। तो ये जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी थी। मैं कोई भी अपनी तरफ से कोई भी जानकारी नहीं बता रहा हूँ, जो भी रियल नोटिफिकेशन में दी है मैं आपको वही बता रहा हूँ, लेकिन मतलब एक आसान तरीके से। दोस्तों इसके बाद जो इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए, एज है, वो क्या है, वो सब मैं आपको डिटेल वाइज बता रहा हूँ। आप अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ग्रुप बी की है। फर्स्ट तो ये हो गया। पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आपको पूरा बता दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें दोस्तों जो असिस्टेंट है, सहायक जो अभी आया था, 12 पोस्ट हैं इसमें। जो स्केल ऑफ पे है वो लेवल 6 की है। एज लिमिट 35 ईयर इसमें रखी गई है। और इसमें जो इक्वेशन जो एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, किसी से भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका क्या होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। एट लीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज यूडीसी में, और या इक्विवेलेंट इन लेवल 4, या 8 ईयर एज एलडीसी, या equivalent in the level 2 of any central state government university public sector undertakings and other central of state autonomous bodies or holding इक्विवेलेंस पोजीशन। इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आप सहायक के लिए आवेदन कर सकते हो। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नथिंग एंड ड्राफ्टिंग, अगर आपके पास ये भी है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो इनमें से आपके पास कुछ भी एक है तो आप आवेदन कर सकते हो विद बैचलर डिग्री, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका प्राइवेट सेक्टर में। दोस्तों एक पोस्ट है इसमें, स्केल ऑफ पे है लेवल 7 की पोस्ट है। एज लिमिट जो रहने वाली है 35 ईयर इसमें रहने वाली है। अब दोस्तों इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये मैक्सिमम हो सकती है, क्या पता, क्योंकि लिखा तो नहीं है कि मिनिमम कितनी चाहिए, तो शायद मिनिमम भी हो सकती है और मैक्सिमम भी हो सकती है। ये आपको वेबसाइट से कंफर्म करना पड़ेगा। इनका अगर हेल्पलाइन नंबर होगा तो उसी से, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है, या तो अब अगर आप फॉर्म भरोगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। इसके लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए। एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज पर्सनल असिस्टेंट इन ए यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, अदर ऑटोनोमस बॉडीज में होने चाहिए। और इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड होनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 100 पर वर्ड, जो वर्ड पर मिनट होते हैं वो हिंदी में चाहिए। फिर इंग्लिश हिंदी टाइपिंग चाहिए आपको, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। किसके लिए है ये? प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए है, ठीक है। और इसमें जो स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, ये ड्यूरेशन 10 मिनट रहने वाली है और इतना इतना आपको दिखाना है, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 120 वर्ड पर मिनट, तो ये आपका स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। वैसे ही इसमें लिखना है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है सीधे। इसके बाद दोस्तों जो अगली है पर्सनल असिस्टेंट, एक पोस्ट है लेवल 6 के है, 35 ईयर है, बैचलर डिग्री चाहिए। स्टेनो है तो स्टेनो टाइपिंग वाले के लिए और कंप्यूटर वाले के लिए इसमें अच्छा है। उसके बाद जो सीनियर टेक्नीशियन है, जो टेक्निकल की एक पोस्ट है इसमें, असिस्टेंट ऑटो कैड के लिए, तो 6 है, लेवल 6 की पोस्ट है, 35 ईयर है। एसटीए ऑटो कैड में चाहिए, बीटेक विद डिप्लोमा इन ऑटो कैड के साथ चाहिए, या मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर विद डिप्लोमा विद ऑटो कैड। और या तो आपके पास मास्टर डिग्री हो फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर में, विद किसके साथ? डिप्लोमा इन ऑटोकैड के साथ। अगर आपके पास ऑटोकैड का डिप्लोमा है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो? आवेदन कर सकते हो। उसके बाद अगला है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, HAPPRC में एक पोस्ट है, लेवल 6 की है, 35 ईयर इसमें एज लिमिट है आपकी, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आप बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, प्लांट साइंस, मेडिक प्लांट बॉटनी फॉर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। इसमें से जो भी है आपके पास ये कर सकते हो आप। ये शायद ये अलग अलग में दिया है। इसमें अगर देखो मास्टर डिग्री इन बायोटेक्निकल में एक होनी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी में एक होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री में एक होनी चाहिए, ऐसे ही ये अन्य अन्य हैं। उसके बाद मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है,
ठीक है। और अगर फॉर्मेटिक और प्लांट में मेडिसिनल में वर्क करते हो तो वो भी आपके पास कोई भी होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर है दोस्तों, एई का सिविल में होना चाहिए, एक पोस्ट है इसमें, लेवल 7 की पोस्ट है। एज लिमिट 40 साल होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास विद बैचलर डिग्री इन रिलेटिव फील्ड सिविल फॉर ए रिकॉग्निज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट। ठीक है, सिविल आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटिव फील्ड, इस फील्ड में आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या इक्विवेलेंट इन स्टेट गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी सर्विस और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से आपके पास कुछ भी हो तो आप इसमें भर सकते हो। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑटोकैड का भी आपके पास होना चाहिए। वैसे ही जूनियर इंजीनियर जेई का है, इसमें 2 पोस्ट हैं आपके लिए। स्केल ऑफ पे लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, 35 साल इसमें एज है, बैचलर डिग्री सिविल में चाहिए, सेम ऐसा ही है जैसे उसके लिए है। ये इलेक्ट्रिकल का भी सेम ही है, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट आईसीटी का भी लगभग वही है। और मैंने इसमें देख रखा है, आप इसको देखकर जिसकी जो जो योग्यता है वो देखकर इसको भर सकता है। इसके बाद असिस्टेंट इंफॉर्मेशन में यही मास्टर डिग्री चाहिए इसके लिए, मास कम्युनिकेशन में। ठीक है, और स्पोर्ट्स कोच है, एक पोस्ट है लेवल 7 की, 35 ईयर एज चाहिए, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में भी चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो। अब दोस्तों ये पूरा मैंने आपको इसके माध्यम से बता दिया था, तो यही इसमें लिखा हुआ है, तो आपको ये ढंग से देखकर बिना किसी गलती के एक बार आपको नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, तब आवेदन करना है। दोस्तों अगर आपको इस पे आवेदन करने की वीडियो चाहिए तो मैं आपको चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करना, मैं आपको ये पूरी वीडियो बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद।